Assalamu alaikum viewers. Hope you all are fine. We are starting our new chapter, that is dynamics. First of all, talk about its definition. Definition of dynamics. Define dynamics. Dynamics is the branch of physics developed in classical mechanics concerned with the study of forces and their effects on motion. डायनामिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसको क्लासिकल मैकेनिक्स में डेवलप किया गया। क्लासिकल मैकेनिक्स बेसिकली डील करती है ऑब्जेक्ट्स के साथ कि ऑब्जेक्ट्स की मोशन कैसी है और वो मोशन कैसे किस चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट होती है या किसी चीज़ के ज़ेरे असर वो मोशन कैसे चेंज होती है। ये सब क्लासिकल मैकेनिक्स में डील किया जाता है। क्लासिकल मैकेनिक्स से ही हमने डायनामिक्स को डिस्कवर किया और डायनामिक्स कंसर्न करती है किसी भी बॉडी के मोशन के ऊपर हम जब फोर्सेस लगाएं तो वो मोशन जो है वो कैसे एक्ट करती है या उस फोर्सेस के ज़रिए से जो भी उसके ऊपर इफ़ेक्ट होगा, जो भी उसके ऊपर असर होगा, वो हम जब उन चीज़ों के स्टडी के बारे में जब उन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे तो वो बेसिकली डील करेगी उनकी मोशन के साथ। डिफाइन डायनामिक्स. Dynamics is a branch of physics developed in classical mechanics concerned with the study of forces and their effects on motion. Dynamics physics की वो ब्रांच है जिसको हमने क्लासिकल मैकेनिक्स में डेवलप किया। क्लासिकल मैकेनिक्स बेसिकली डील करती है ऑब्जेक्ट्स के साथ, स्मॉल ऑब्जेक्ट्स के साथ, मैक्रोस्कोपिक या फिर वो ऑब्जेक्ट्स जो कि स्पेस में हो। लार्ज एलिमेंट्स के बारे में भी डील करती है और स्मॉल एलिमेंट्स माइक्रोस्कोपिक एलिमेंट्स के बारे में भी डील करती है। डायनामिक्स इसी की सब डिवाइडेड ब्रांच है जो कि कंसर्न करती है ऑब्जेक्ट्स के ऊपर उनकी फोर्सेस के ज़रिए से क्या इफ़ेक्ट आते हैं या किसी ऑब्जेक्ट की मोशन के ऊपर फोर्सेस के ज़रिए से उनमें क्या चेंज आते हैं, वो कैसे मूव करते हैं या नहीं करते, या उनकी जो ऊपर लग रही जो फोर्सेस हैं वो कैसी हैं और वो फोर्सेस उनकी मोशन में क्या क्या चेंज लाती है और उन मोशन को कैसे डील करती है। आइजैक न्यूटन वाज द फर्स्ट टू फार्मुलेट द फंडामेंटल फिजिकल लॉज दैट गवर्न डायनामिक्स। आइजैक न्यूटन फर्स्ट साइंटिस्ट था जिसने इन फंडामेंटल लॉज को डील किया, उनके बारे में पढ़ा, उनको स्टडी किया। उनकी स्टडी के बाद उसने उनको फार्मूलाज की फॉर्म में कन्वर्ट किया और वो फार्मूला जो कि हम आजकल डील करते हैं, फॉर एग्जांपल न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, वो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन डायनामिक्स के साथ गवर्न करते हैं और हमें एक्सप्लेन करते हैं कि हमारी जो स्मॉल ऑब्जेक्ट्स हैं जब हम मूव करें या हम रेस्ट की फॉर्म में हों तो वो ऑब्जेक्ट्स कैसे डील करेंगे, उनके बारे में जब भी डील करेंगे तो वो डायनामिक्स के साथ रिलेट होगा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या टॉपिक्स कवर करने हैं। फर्स्ट टॉपिक फोर्स, देन इनर्शिया, मोमेंटम, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, दैट इज फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एंड सब टॉपिक इज नेट फोर्स, mass and weight, force and momentum, laws of conservation of momentum, friction, coefficient of friction, rolling friction, centripetal force। ये वो सारे टॉपिक्स हैं जो कि हमने डायनामिक्स में कवर करने हैं, जो कि फोर्स के साथ, मैसेज के साथ रिलेट करते हैं या उनके ऊपर कैसी फोर्सेस लगती हैं या उन फोर्सेस के ज़रिए से उनमें क्या चेंजेस आते हैं। सो ये था हमारा चैप्टर का इंट्रोडक्शन और वो टॉपिक्स जो कि हमने इस चैप्टर में कवर करने हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना याद रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।